वेलकम टू क्लास 7। अभी आप 6 स्टैंडर्ड से 7 स्टैंडर्ड में आ गए हो मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों। आपका ये 7 स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक है। अगर इस टेक्स्ट बुक को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर आपको 7 स्टैंडर्ड में ये 20 चैप्टर्स है जिनको आपको केवल रटना नहीं है, आपको समझ करके लेना है। मेरा नाम है शुभम झा, एन एजुकेटर बाई चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच, अ क्रिएटिव लर्नर एंड हाँ, तुम सबका प्यारा भाई। अगर तुम इस चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं पूरे साल तुम्हारी मदद करने वाला हूं। ये जो तुम्हारे 20 के 20 चैप्टर्स हैं इन्हें बहुत अच्छे से समझने में। इतना ही नहीं लर्नर्स, जैसे एक चैप्टर होता है, हम इस चैप्टर को आज पढ़ेंगे। ठीक है, हर एक चैप्टर को हम 2 या 3 लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अब बीच बीच में कई सारे हार्ड वर्ड्स आते हैं जिसका मतलब शायद आपको नहीं पता होगा, तो मैं उन शब्दों का मतलब भी आप लोगों को बताऊंगा। लर्नर्स, ये जो एक्सरसाइज है, ठीक है, क्या होता है ना, 7 स्टैंडर्ड में मैंने क्या नोटिस किया है, जस्ट थोड़ा सा बता रहा हूं कि ये जो एक्सरसाइज होता है, बच्चे क्या करते हैं, इस एक्सरसाइज को ना रट के चले जाते हैं, ना लेसन समझते हैं ना एक्सरसाइज समझते हैं, रट के चले जाते हैं। तो मैंने क्या किया, और कई बार ना आंसर ढूंढने में भी तकलीफ होता है, तो हमारा वेबसाइट जो है easylearning.live, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। वहां पे मैं चैप्टर वाइज, क्वेश्चन नंबर वाइज आपकी इन सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस भी अपडेट करने वाला हूं। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जरूर चेक करिएगा। और ये पूरा एक्सरसाइज, अब देखो क्या होगा कि अगर मैं तुम्हें लेसन तो मैं समझा दूंगा यूट्यूब के फ्री वीडियोस में, लेकिन ये जो तुम्हारे एक्सरसाइज है इसके सॉल्यूशन को तो तुम रट के ही चले जाओगे। तो तुम्हें ये ना रटना पड़े, ये भी तुम्हें समझ में आए, इसीलिए मैंने एक कोर्स बना दिया है। उस कोर्स को भी आप परचेस कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो माय नेम इज शिवम झा। जैसा कि मैंने आप सबको बोला था, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। पहले चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? साइंस। हमारा जो ये है, इसमें पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। ठीक है ना, द लिविंग वर्ल्ड, एडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। आपके कुल मिला के ये 20 चैप्टर्स है। हर चैप्टर को अगर हम 3 लेक्चर्स के हिसाब से मान के चले तो अराउंड 60 लेक्चर्स में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आर यू पीपल एक्साइटेड? हिट द लाइक बटन, अपना एक्साइटमेंट दिखाओ, और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, उनके लिए भी बहुत जरूरी है। मैं तुम्हारा भैया शिवम झा, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड, एडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। थोड़ा सा ना इस चैप्टर के नाम को समझो। इसमें बात हुई है एडेप्टेशन के बारे में। वैसे एडेप्टेशन, यहां पे उन लोगों ने बोला है कि एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि क्या हो रहा है कि मेरा जो ये कपड़ा है, जस्ट समझने की कोशिश करना, मेरा जो ये कपड़ा है ये एक टाइट कपड़ा है, लेकिन जैसे 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 तुम्हारा भाई मोटा होते चले जाता है, ये कपड़ा ऐसे 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 फैल फैल के खुद को एडजस्ट करता है, अडेप्ट करता है। क्या होता है कि जब तुम ऐसे बहुत मस्ती खो रहे हो, ठीक है, लेकिन घर में जैसे ही तुम्हारे पापा आते हैं, तुम्हारी मम्मी आ जाती है जॉब पे से, तो तुम अडेप्ट कर लेते हो, अपने आप को बदल लेते हो। तो अडेप्टेशन मतलब होता है चेंज होना। अच्छा, क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है? चीजों को क्लासिफाई करना। फॉर एग्जाम्पल, ये बुक है, बड़ा बुक छोटा बुक सबको अरेंज कर दोगे, दैट इज क्लासिफिकेशन। हम उसी चीज के बारे में इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे। मैं टेक्स्ट बुक के थ्रू पढ़ाऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा लाइन बाय लाइन। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना और आराम से देखना, ठीक है। कहीं पे कोई दिक्कत आए, कोई वर्ड जैसे मान लो कि वेयर एस मैं तुम्हें नहीं बता पाया, तो तुम डिक्शनरी का इस्तेमाल कर सकते हो या गूगल पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक देखो, स्टार्टिंग में ये प्यारी सी दीदी है, इस दीदी का कुछ नामकरण कर दें। चलिए, इस दीदी को आज से हम बुलाएंगे दीदी। ओके, इनको हम दीदी बुलाएंगे, ज्यादा टेंशन नहीं है। तो दीदी क्या कह रही है कि इन व्हाट डिफरेंट वेज, कितने सारे तरीकों में डाइवर्सिटी इन द लिविंग थिंग्स इज सीन। तुम बोलोगे डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है सर? डाइवर्सिटी का मतलब होता है, मतलब वैरायटी, समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे पास ये मेरा पेन बॉक्स है, मैं अपने आप को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। अब देखो, मेरे पास ये पेन बॉक्स है, इसमें एक ब्लैक कलर का पेन है, ये भी एक ब्लैक कलर का पेन है, बट ये अलग है, राइट? ये रेड कलर का पेन है, ये एक कुछ और कलर, ओलिव कलर, जो भी कलर बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये एक मार्कर है। तो देयर इज डाइवर्सिटी इन द पेन, समझ रहे हो? पेन में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। तो उसी तरीके से डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी होता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो सवाल है कि कितने डिफरेंट वेज में आपने डाइवर्सिटी देखा है लिविंग थिंग्स में? उसी चीज का जवाब यहां पे इस पैराग्राफ में है। देखते हैं। कह रहा है कि ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट इज फाउंड ऑन द अर्थ। हमारा जो ये पृथ्वी है, अर्थ है, इसके ऊपर बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्लांट्स पाए जाते हैं। तुमने देखा होगा ना, तुलसी का पेड़ है, नीम का पेड़ है, गुलमोहर का पेड़ है, बहुत सारे पेड़ होते हैं, बाहर जाके देखना, ठीक है। सम प्लांट्स हैव कलरफुल फ्लावर्स, कुछ में कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, जैसे रोज कैसा होता है, रेड होता है, और रोज येलो भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है, तो अलग गेंदे का फूल होता है ना। Some plants grow in water where some are found in the desert which have scarcity of water.
तरह के कुछ पेड़ ऐसे होते हैं ना जो आपको कहाँ पे मिलेंगे, पानी के अंदर मिलेंगे। जैसे आप लोटस का पेड़ आपने देखा है, पानी के अंदर आता है वो। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो डेजर्ट में होते हैं। लेकिन सर डेजर्ट में तो स्कैरसिटी ऑफ वाटर होता है। अब स्कैरसिटी का मतलब आपको अपने दिमाग में आया होगा, कमी, पानी की कमी, ठीक है। सम प्लांट्स आर फाउंड ओनली इन स्नोई रीजन। कुछ ऐसे पेड़ होते हैं, जैसा तुमने देखा है एक्समस ट्री टाइप, ऐसे कोन की तरह का जो पेड़ होता है, आपने देखा होगा हमेशा वो कहाँ पे होते हैं, स्नोई रीजन में होते हैं, जहां पे बर्फ गिरता है। फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर, और मान लो लंदन, ऐसे जगह जहां पे बर्फ गिरता है, हिमाचल प्रदेश हमारे देश का, ठीक है ना। सम प्लांट्स कैन नॉट बी सीन विदाउट माइक्रोस्कोप। सर ये माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है छोटा, तो माइक्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जो आपको छोटी छोटी चीजों को देखने में हेल्प करती है। जैसे आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है, ऐसे करके हम देखते हैं तो चीजें बड़ी हो जाती है, पेपर पे आग लग जाता है। मैग्नीफाइंग ग्लास भी एक सिंपल माइक्रोस्कोप ही है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप वेयर सम आर ह्यूज इन साइज। जैसे आप बनियान ट्री देखो, बनियान ट्री, पीपल ट्री कितना बड़ा होता है, ठीक है, तो कुछ बहुत बड़े होते हैं। लाइक प्लांट्स, एनिमल्स टू हैव डाइवर्सिटी। केवल हमारे पृथ्वी पे प्लांट्स में डाइवर्सिटी नहीं है, एनिमल्स भी है, हाथी है, चींटी है। देन वी हैव, चींटी तो वैसे कीड़ा हो गया, हाथी है, शेर है, बकरी है, कुत्ता है ना। तो उसमें भी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलता है। सम आर यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब होता है एक, और सेलुलर का मतलब होता है जो सेल से बना हुआ है। तो कुछ एक सेल से बने हुए प्राणी भी होते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारे सेल से बने हुए हैं। सम आर वर्टिब्रेट्स। कुछ ऐसे प्राणी होंगे जो वर्टिब्रेट्स होंगे। वर्टिब्रेट का मतलब क्या है? जैसा मैं हूं ना, तो अगर आप मेरे पीठ को देखोगे तो यहाँ पे एक रीढ़ की हड्डी है। भाई तुम्हारा हैंडसम भी है, ओके। तो एक रीढ़ की हड्डी है, उसको हम वर्टिबल कॉलम बोलते हैं। तो जो सीधा खड़े हो सकते हैं उनको हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, ठीक है। वेयर अदर्स आर इनवर्टिब्रेट, जो सीधा खड़े नहीं हो सकते, ठीक है। अच्छा आगे देखो, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल्स। मैंने बोला ना बहुत सारे डाइवर्सिटी है, बहुत सारा वैरायटी है। एक्वेटिक, वो जो पानी में रहते हैं। टेरेस्ट्रियल, वो जो जमीन पे रहते हैं। एम्फीबियन, जो पानी में भी रह सकते हैं, जमीन पे भी रह सकते हैं। तुम्हारे दिमाग में मेंढक का एग्जांपल आया क्या? आप सोच के देखना, ठीक है। रेप्टिलियन मतलब जो रेंगते हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल रेप्टाइल है, ठीक है। एरियल, जो कि, अब मुझे सच्ची सच्ची कमेंट्स में बताना तुम्हारे मन में सबसे पहला बर्ड कौन सा है, मैं जानना चाहता हूं, ठीक है। तो एरियल एक्सेट्रा। दिस ऑब्जर्वेशन गिव्स राइज टू द क्वेश्चन, हाउ डिड दिस ग्रेट डाइवर्सिटी कम इनटू बीइंग। अब तुम्हारे मन में सवाल आया होगा कि इतनी डाइवर्सिटी भैया जी आया कैसे। एंड यहां पे ये क्वेश्चन जो है ना, कैन यू रिकॉल, मतलब तुमने ऑलरेडी ये पढ़ा है। अब डिटेल में हम ना अलग अलग चीजें पढ़ने वाले हैं, ओके। काफी सारी चीजों का सॉल्यूशन, जैसा कि मैंने आपको बोला, हमारे एप्लीकेशन पे, हमारे वेबसाइट पे आपको मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारा एक कोर्स मैंने बनाया क्लास 7 साइंस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। उसमें ये जो लेक्चर्स है, जैसे यूट्यूब पे क्या होता है, ऐड आता है, तो बिना ऐड के आप वो लेक्चर्स देख सकते हो हमारे एप्लीकेशन पे डाउनलोड करके, ठीक है। मतलब पेड है वो, एक्चुअली उसका प्राइस 500 रुपीज है एप्लीकेशन पे, तो वहां से आप ले सकते हो। एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। तो जो एक्सरसाइज है, हर एक क्वेश्चन का आपको वीडियो सॉल्यूशन, जैसे मैं अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ वैसे आपको पूरा सॉल्यूशन समझाऊंगा। ये हमारे ऐप के ऊपर है, कोर्स के अंदर ही मिलेगा, सेम कोर्स में जो 500 वाला उसी में सब कुछ है, ठीक है। और वीडियो में एक्सप्लेनेशन है उसका। आपको रिटन सॉल्यूशन हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, जो कि फ्री है वैसे, ठीक है। और वहां पे भी मिल जाएगा नोट्स की तरह, ठीक है। और आपको डाउट क्लियरिंग मिल जाएगी, स्ट्रेटेजी और गाइडेंस भी मिलेगा अगर आप वो कोर्स लेते हो क्लास 7 साइंस वाला। भैया जरा कोर्स भी दिखा देना कि वो कौन सा कोर्स है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ वो कौन सा कोर्स है, जस्ट 1 मिनट की दे दो मुझे। अगर आप हमारे वेबसाइट पे आ जाओगे तो ये रहा क्लास 7 का वो कोर्स, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो ये डायरेक्टली आप ले सकते हो। वैसे तो इसका प्राइस 1200 है, बट आप लोगों के लिए, आप लोग मेरे छोटे भाई बहनों, 58% डिस्काउंट पे आपको मिल जाएगा, और इसमें सारी चीजें अपडेट होती चली जाएंगी धीरे धीरे। चलिए, आपको समझ आ गया है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। वैसे अब देखो यहाँ पे क्या है, कैन यू टेल, सवाल है कि क्या तुम बता सकते हो। क्या बोला है, आर द प्लांट, वैसे इसका जवाब यहाँ पे दे भी दिया है इन लोगों ने, ठीक है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आर द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ कश्मीर, कश्मीर मतलब जहां पे बर्फ गिरता है, जहां पे ठंडा एनवायरमेंट है, एंड राजस्थान आर ऑफ सेम टाइप। क्या कश्मीर में मिलने वाले प्लांट्स और कश्मीर में मिलने वाले एनिमल्स सेम टाइप के होंगे राजस्थान से? कैन यू एलोबोरेट एनी डिफरेंस बिटवीन देम। अब हम थोड़े मेहनती बच्चे हैं, ठीक है। तो हम जो मेहनती बच्चे हैं, हम क्या करेंगे, प्लांट्स इन कश्मीर ऐसे हम सर्च करेंगे। मैं आपको सिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ, प्लांट्स इन कश्मीर। चलो, हमने डाला गलत सलत स्पेलिंग के साथ, और हम ऐसे इमेज देखेंगे, ठीक है ना। तो हमें दिख रहा है कि कश्मीर में तो इस टाइप के प्लांट्स होते हैं, मतलब ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम डालेंगे प्लांट्स इन राजस्थान, RAJASTHAN। चलो, राजस्थान के पेड़ देखते हैं थोड़े से। राजस्थान में, ओ माय गॉड, सेम तो नहीं है। आर यू गेटिंग इट? सेम तो नहीं है।
अच्छा एक काम करते हैं, एनिमल्स इन कश्मीर देख लेते हैं, ठीक है ना। एनिमल्स इन कश्मीर, चलो इसको देखते हैं। ओके, इस टाइप के कुछ एनिमल्स होते हैं, मैं गूगल करके दिखा रहा हूं। अच्छा अब मैं देखता हूं एनिमल्स इन राजस्थान। तुम्हारे दिमाग में अगर कैमल आ रहा है तो कमेंट में लिख देना कि हाँ भैया कैमल। तो भाई ये तो अलग ही सूखे सूखे जगह पर रहने वाले लोग हैं। पॉइंट क्या है कि अगर ऐसा कुछ चीज आता है, ठीक है ना, तो अब भी इस तरीके से सर्च करके देखना हेविली रिकमेंडेड है। आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी है ना बहुत ग्रो करेगी बच्चों, इस तरीके से पढ़ा जाता है, ठीक है। चलिए तो आई होप कि यहां तक समझ आ गया कि नहीं भाई डिफरेंस तो है, बट क्या डिफरेंस है वही तो पढ़ना है। तो देखो क्या कह रहा है, कॉन्फिरस ट्रीज। कॉन्फिरस ट्रीज मतलब क्या होता है, वो जो कोन शेप्ड के होते हैं। टेक्स्ट बुक में अगर आप आगे की तरफ जाओगे तो यहां पे एक एग्जांपल दिया है डिओडर ट्री का। ओके, तो ये देखो कोन के शेप में है ना ये ट्री, राइट। तो काफी सारी चीजें तो हमारे टेक्स्ट बुक में दी हुई है, बट जो नहीं दी हुई है भैया है ना, टेंशन मत लो। लाइक पाइन या फिर डिओडर जो अभी मैंने दिखाया, पाइन ट्री आप गूगल करके देखोगे, ठीक है। फ्लोरिश इन स्नोई रीजन। अब ये स्नोई रीजन में होता है, स्नोई रीजन में ये इस तरीके से क्यों है उस वाले पेज पे पढ़ेंगे जब वो आएगा तो, ठीक है। However, in desert of राजस्थान प्लांट्स लाइक कैक्टस, अब यहां पे देखो कैक्टस का पेड़ दिखाया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप राजस्थान के डेजर्ट्स में जाके देखोगे तो आपको प्लांट्स लाइक कैक्टस, ठीक है, अकाइया जिसको बबूल बोलते हैं, आर फाउंड। द कैमल ऑफ अ डेजर्ट एनिमल इज द कैमल इज अ डेजर्ट एनिमल इज नॉट फाउंड इन कश्मीर। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस डिफरेंस? प्रश्न ऐसा है, इसी चीज को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है इस क्वेश्चन को, और बोला है कि भैया अगर आप कश्मीर वाले जगह पे जाओगे जहां बर्फीला एरिया है तो आपको डिओडर या फिर पाइन ट्री जैसा कोनिकल ट्री देखने को मिलेगा, कॉन्फिरस ट्री देखने को मिलेगा जो कोन शेप्ड का होगा। लेकिन वहीं पे अगर आप जाकर के राजस्थान जगह पे देखोगे, जैसे जगह पे देखोगे तो ऐसे फ्लेशी स्टीम वाले आपको, मतलब फ्लेशी मतलब मोटा स्टीम वाला बबूल या फिर कैक्टस का ट्री देखने को मिलेगा। कैमल जो कि डेजर्ट एरिया में पाया जाएगा आपको राजस्थान जैसा जगह पे, वो आपको बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। कहां पे? अगर आप देखोगे तो कश्मीर में। तो इन चीजों के पीछे का कारण क्या है? और इन चीजों के पीछे का कारण है एडेप्टेशन। क्या कारण है इनके पीछे का? एडेप्टेशन। देखो एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझना बात को। ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मतलब होता है कि जो धीरे 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 हो रहा है, ठीक है। चेंजेस ऑकर इन द बॉडी एंड ऑल्सो इन द बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो एक ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर धीरे धीरे बदलाव होता है। किस चीज के अंदर? उसके बॉडी पार्ट्स के अंदर धीरे धीरे बदलाव होता है, और साथ ही साथ उसके बिहेवियर के अंदर भी थोड़े थोड़े से बदलाव होते चले जाते हैं। विच हेल्प देम टू एडजस्ट टू देयर सराउंडिंग, जो उनको मदद करता है आसपास के वातावरण में एडजस्ट करने के लिए। अब जैसे कैक्टस का ट्री है, वो ऐसा क्यों बना होगा? क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी होती है, तो हो सकता है कि उसको पानी की तलाश है, तो उसके जो रूट्स होंगे वो बहुत अंदर गए होंगे, इस तरीके से उसके अंदर स्लो चेंज आया होगा। हो सकता है कि उसके जो स्टीम है वो मोटे इसलिए है कि ज्यादा धूप से पानी ना निकले, धूप से पानी सूख जाएगा ना, तो वो ना हो, राइट। तो ये जो चेंजेस होते हैं बॉडी पार्ट में बहुत धीरे धीरे होते हैं, उनके प्लांट्स के बिहेवियर में भी चेंजेस आते हैं, ठीक है। विच हेल्प देम टू एडजस्ट टू देयर सराउंडिंग, जो हेल्प करता है उनको उनकी सराउंडिंग में एडजस्ट करने में। कैक्टस को हेल्प कर रहा है राजस्थान में, कैमल को हेल्प कर रहा है राजस्थान में, लेकिन डिओडर ट्री जो कोनिकल शेप में है उसको हेल्प कर रहा है कश्मीर में। सच चेंजेस आर कॉल्ड एज एडेप्टेशन। एडेप्टेशन मतलब प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। दे टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसे होने में काफी समय लगता है, मतलब ये तुरंत नहीं हो जाता, ये धीरे 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 होता है। अच्छा देखो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, ठीक है, यहां पे लिखा है एडेप्टेशन इन प्लांट्स। अच्छा फिर कह रहा है कि ऑब्जर्व एंड कंप्लीट द चार्ट। अब इस टाइप की जो सॉल्यूशंस है ना वो आपको हमारे उस कोर्स में मिलेंगे, ठीक है। तो वहां पे आप देख सकते हो, बाकी आपको वेबसाइट पे भी मोस्टली इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, हमारे वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, तो वहां से भी आप कर सकते हो, बट एक्सप्लेनेशन के साथ यू विल फाइंड इन आवर कोर्स, वहां पे आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा ब्रॉडली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये प्लांट है, ये हैबिटेट है, टाइप ऑफ रूट है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीफ है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टीम है। प्लांट मान लो लोटस है, तो प्लांट का हैबिटेट क्या है, कहां पे रहता है प्लांट? प्लांट तो रहता है ये एक्वेटिक, मतलब पानी के अंदर लोटस मिलता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। कैक्टस कहां पे मिलता है? डेजर्ट में मिलता है। बनियान ट्री कहां मिलेगा? नॉर्मल जगह पे मिलेगा, राइट। टाइप क्या होगा? फाइब्रस। इसका टाइप क्या होगा? रूट का क्या टाइप होगा ये हमें लिखना है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा ये हमें यहाँ पे लिखना है कि लीफ की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी और स्टीम की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी वो हमें लिखना है, बस दैट्स इट। ओके चलिए अब हमारा अगला टॉपिक है एडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स। चैप्टर स्टार्ट होने से पहले कुछ ऐसा एक छोटा सा ट्राई दिस, ये जो हमारे साइंटिस्ट भैया हैं ये ट्राई दिस बोल रहे हैं, तो साइंटिस्ट भैया की बात मानते हैं, बोलते हैं चलो ट्राई करते हैं, क्या दिक्कत है। साइंटिस्ट भैया कह रहे हैं वेरियस वाटर बॉडीज, मतलब जहां से वाटर
जहां पे वाटर होता है, सिंपली दैट इज वाटर बॉडीज, ठीक है। जैसे कि रिवर, नदी, ब्रुक, कोई स्मॉल फ्लो हो रहा है रिवर में से या कहीं से एक छोटा सा पानी का वो निकल रहा है, उसको ब्रुक बोलते हैं, ठीक है। पॉन्ड या फिर लेक्स, ठीक है। इन योर सराउंडिंग, आपने देखा होगा, इधर विजिट करो, ऐसा बोल रहा हूँ, उधर जाके देखो, ठीक है। कभी तुम जाओगे तो ऑब्जर्व करना। व्हाट डिफरेंस डू यू ऑब्जर्व बिटवीन द टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक प्लांट? अब सिंपल सी बात है, मान लो तुमने गेंदे का फूल देखा। टेरेस्ट्रियल प्लांट मतलब वो प्लांट जो जमीन पे उग रहा है, जैसे आप मान लो कैक्टस भी क्या हो गया, एक तरीके से टेरेस्ट्रियल प्लांट हो गया, जो कि जमीन पे रहता है। तो शायद आपको पता है कि बनियान ट्री का हैबिटेट क्या होगा। ओह वेरी गुड भैया, आप हेल्प करते हो, ठीक है, भैया हूं एट द एंड। ओके चलिए, सम ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स आर फर्मली रूटेड इन द सॉइल। कुछ एक्वेटिक प्लांट ऐसे होते हैं जो फर्मली रूटेड होंगे सॉइल में। मतलब फर्मली रूटेड का मतलब है हल्का सा ऐसे लगा हुआ होगा, हल्का सा लगा हुआ। कहां पे? जमीन के अंदर, लेकिन है एक्वेटिक, मतलब पानी के अंदर है, बट पानी के अंदर सतह पे ऐसे हल्का सा लगा हुआ होगा। समझ रहे हो बात को? चलो ठीक है, दूसरा देखो। एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडीज these steams are submerged। इनके जो स्टीम्स होते हैं वो कैसे होता है? सबमर्ज। सबमर्ज मतलब पानी में डूबा हुआ है, आधा या पूरा डूबा हुआ है, बट ठीक है। while the leaves of the flowers float on the surface। अब हो सकता है कि जैसे ये प्लांट को आप देखो, इसका आप स्टीम देखोगे तो ये पानी के अंदर है ना, रूट भी इसका पानी के अंदर है, बट जो इसका लीफ है और जो इसका फ्लावर है, अगर आप देखोगे तो वो फ्लोट कर रहा है पानी के सरफेस। तो यहां पे यही चीज बताने की कोशिश की गई है। अगला देखो, हाउएवर सम, सबमर्ज मतलब डूबा हुआ, हाउएवर सम प्लांट्स आर इंटायरली अफ्लोट। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो पूरी तरीके से ऊपर होंगे, जैसे ये वाला फोटो आपको दिख रहा होगा, पूरी तरीके से प्लांट क्या है? ऊपर है, ठीक है। अफ्लोट मतलब ऊपर है, ठीक है। देयर रूट्स आर नॉट एंकर्ड। एंकर्ड मतलब फिक्स होता है इन द सॉइल, तो इनके रूट्स भी अगर आप देखोगे तो ये अंदर में लगे हुए नहीं है। अच्छा, द सर्फेस ऑफ द लीव्स स्टीम्स ऑफ मेनी एक्वेटिक प्लांट्स आर कवर्ड विद वैक्सी लेयर। इनका जो लीफ होगा, अगर आप इस लीफ को ऐसे देखोगे उन प्लांट्स के, तो एक वैक्सी लेयर होगा। ये वैक्सी लेयर क्यों है? क्योंकि अगर ज्यादा पानी उसके ऊपर रहेगा तो वो सड़ जाएगा, तो वो पानी वैक्स के कारण ऐसे फट से नीचे चला जाएगा। इसके लिए इनका जो लेयर होता है वो वैक्सी लेयर होता है। चलिए यहां तक तो हमें समझ आ गया कि भैया वैक्सी लेयर है, बहुत सुंदर बता रहे हो आप, अच्छा बता रहे हो, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द लिव्स आर कवर्ड बाय वैक्सी लेयर। लिव्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स आर थिन। ये पतले होते हैं। स्लेंडर मतलब इस तरीके के होंगे, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ, ठीक है ना, ऐसे पतले होंगे एकदम, ठीक है ना, नैरो होंगे, ठीक है, रिबन की तरह होंगे। दिस शेप हेल्प्स देम टू विथस्टैंड फास्ट करंट ऑफ वाटर। करंट का मतलब क्या होता है? जो पानी का जो फ्लो आता है। करंट मतलब बिजली का झटका नहीं, पानी का जो फ्लो आता है, वो फ्लो अगर बहुत जोर से आएगा तो क्या होगा? क्योंकि ये पतला है तो इस तरीके से निकल जाएगा। मान लो मेरा हाथ पतला है, मेरा हाथ ऐसे ऐसे बहुत मोटा होता तो पानी इसको रोकता ना, पानी से रुकता, लेकिन अब मान लो बहुत पतला है तो ऐसे निकल जाएगा पानी उसके ऊपर से नीचे से, ठीक है, पानी निकल जाएगा, कुल मिला के ये बोला जा रहा है। ओके, अच्छा उसके बाद देखो, एयर स्पेसेस इन द स्टीम, ठीक है, एंड पेटियोल्स ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स आर यूजफुल फॉर फ्लोटिंग इन वाटर। मतलब बता रहा है कि प्लांट्स के अंदर जो एडेप्टेशन है वो क्या मदद करता है, ठीक है। तो पेटियोल्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पार्ट जहां पे लीफ, जैसे ये लीफ जब स्टीम से जिस जगह पे अटैच होता है उस पॉइंट को हम पेटियोल बुलाते हैं। तो अगर तुम इसको देखोगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि ऐसे छोटे छोटे से होल्स है इसके स्टीम के अंदर और लीफ के अंदर। ये स्टीम में क्या होता है? एयर भरा होता है, इसमें क्या होता है? एयर होता है। तो जैसे बलून में एयर भर दोगे तो फ्लोट करता है ना, उसी तरीके से इसमें एयर होता है, तो वो उसकी हेल्प करता है फ्लोट करने में। सिंपल है, सुशील है, बढ़िया है, मजेदार है। ओके, अच्छा अब देखो यहाँ पे काफी सारे एक्वेटिक प्लांट्स के फोटो दिखाई है, लोटस का दिखाया है, पत्ता दिखाया है, तो ये सारी चीजें जो भी यहाँ पे जिक्र हुई वो दिखाई है, मैंने तुम्हें सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। अब यहाँ पे एक बात बोला है कि यूज योर ब्रेन पावर। क्या बोला? यूज योर ब्रेन पावर। व्हाई डज वाटर ट्रिकल ऑफ लोटस लीफ? मैंने तुम्हें बताया ट्रिकल का मतलब होता है टू रन इन थिन एंड स्लो स्ट्रीम, मतलब ऐसे पानी ऐसे गिर जाएगा। क्यों गिरता है भैया? इसका आंसर तो ये है, वैक्सी लेयर। बिल्कुल सही, अगर तुमने ध्यान से पढ़ा है तो तुम्हें बिल्कुल आ रहा होगा, एंड यू आर गोइंग टू बी अ सुपर स्मार्ट स्टूडेंट, ट्रस्ट मी। ओके चलिए, व्हाई डोंट द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स रोट? क्यों नहीं सड़ जाते? Oh my God, same answer. Why their roots are short and fibrous? क्यों होते हैं short and fibrous? You need to answer me this question in the comments. भैया is waiting. Okay, adaptation in desert plant. अगर हम desert plants की बात करते हैं तो देखो, एक टू पॉटेड प्लांट्स, दो प्लांट्स ले लो। पॉटेड मतलब जिसको तुमने गमले में लगाया, कुल मिला के, ठीक है। वन अ कैक्टस, एक कैक्टस का पेड़ का जुगाड़ करो वहीं से, वो ले लो। एंड अदर अ लीफी प्लांट, एक दूसरा कोई लीफी प्लांट ले लो। टाइप प्लास्टिक बैग क्लोजली अराउंड द लीव्स ऑफ दिस प्लांट। इनके आसपास प्लास्टिक बैग बांध दो एंड कीप देम इन द सनलाइट फॉर अर्ली इन द मॉर्निंग। और सुबह सुबह इनको ऐसा धूप में रख दो। इन द आफ्टरनून, दोपहर में जाओ उसको निकालो, एंड ब्रिंग दोज पॉट्स इन द क्लासरूम एंड ऑब्जर्व देम। अब इसका मतलब क्या है? मैं अच्छा एक चीज और मैं तुम्हें बताऊं, एज अ ब्रदर बताऊं क्या?
मैं जानबूझ के हर एक चीज रीड कर रहा हूँ। अगर मेरे से कहीं पे गलती से गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाए, अगर किसी के पेरेंट्स देख रहे हैं, तो मुझे उसके लिए बिल्कुल माफ करना। लेकिन मैं जानबूझ के रीड कर रहा हूँ कि आपके बच्चे के अंदर की रीडिंग स्किल्स भी डेवलप हो। यहाँ पे बच्चे को उसकी जो वोकैबुलरी है वो इंक्रीज हो, इसलिए हर एक चीज का मतलब बता रहा हूँ, हार्ड वर्ड्स के मतलब बता रहा हूँ। बच्चे का रीडिंग स्किल इनहैंस हो, इसलिए रीड करके दिखा रहा हूँ। अगर आप एक पेरेंट हो या फिर अगर आप एक स्टूडेंट भी हो और अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो मेरे वीडियो से, तो एक्सट्रीमली रिकमेंडेड है कि जो मैंने वो रिकॉर्डिंग बोला ना कोर्स, वो आप ले लीजिए अगर आप सेल्फ स्टडी पे डिपेंडेंट हो तो। और साथ ही साथ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली रिकमेंडेड ये भी है कि जो मैं रीड करके बता देता हूँ, ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप एक बार खुद से रीड करना और रिकॉल करने की कोशिश करना कि तुम्हारे भैया ने क्या कहा था। बाकी गोल क्या है? टू मेक लर्निंग इजी लर्निंग में हम लर्निंग को इजी बनाना चाहते हैं। चलिए, मेरा नाम याद है वैसे? कमेंट में डालना, एक बार बताना मेरा नाम क्या है। ओके, चल ये क्या हो गया, अलग अलग प्राणी आ गए ये तो। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये ट्राई दिस जो हमारे साइंटिस्ट भैया बोल रहे हैं, इनका नाम क्या है? साइंटिस्ट भैया। तो साइंटिस्ट भैया जो हमको ये ट्राई दिस बोल रहे हैं, इसमें साइंटिस्ट भैया बोलने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि बेटा 2 गमले लो, एक में तुम एक डेजर्ट प्लांट जैसे कि कैक्टस उठा लो, दूसरे के अंदर तुम कोई लीफी प्लांट जैसे कि कोई भी लीफ, यार कोई भी सब्जी उठा लो यार, क्या इतना टेंशन है। तो एक सब्जी ले ली, दोनों पे ऐसे पन्नी बांध दिया और उनको सुबह सुबह धूप में डाल दिया, दोपहर में जाके देखा तो बताओ लीफी वेजिटेबल के अंदर ज्यादा पानी निकलेगा। क्यों? क्योंकि वो लीफी है। लेकिन ये जो कैक्टस का पेड़ है ये तो धूप में रहने के लिए ही बना है, राइट? धूप में रहता है ये डेजर्ट रीजन में, तो इसमें से ज्यादा वाटर का लॉस नहीं होगा। तो हमारे पन्नी में ज्यादा पानी किस प्लास्टिक में होगा? जो लीफी वाला। कुल मिला के ये है। तो डेजर्ट प्लांट में ऐसा एडेप्टेशन क्यों है, यही हमें समझना। वैसे तुम्हें क्यों का जवाब पता है, बट समझते हैं। देखो, हैज द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर कलेक्टेड इन बोथ द बैग? नो। ओके, desert plants are either leafless or their leaves are like small needles and have modified into thorns। कह रहा है कि लीफ जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं भाई साहब आपके, ठीक है, वो या तो लीफलेस होंगे, उनमें कोई लीफ नहीं होगा। तुम देख रहे हो इसमें कोई लीफ दिख रहा है तुम्हें? ये पूरा स्टीम है, ये स्टीम है, कोई लीफ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। या तो लीफलेस होंगे या फिर उनकी जो लीफ है वो बहुत छोटे होंगे, ठीक है ना, दे विल बी वेरी स्मॉल, और वो मॉडिफाई हो जाएंगे थॉर्न्स में। तो आप देखो ऐसे कांटे, ये इसके लीफ है, मतलब लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स। कमाल है ना भाई। अच्छा चलिए आगे देखते हैं। एज अ रिजल्ट दे लूज वेरी लिटिल वाटर। अब क्योंकि लीफ है ही नहीं, या फिर लीफ जो है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो चुका है? थॉर्न्स में ट्रांसफॉर्म हो गया, तो उनका बहुत कम लॉस ऑफ वाटर होगा, बहुत कम वाटर वो लूज करेंगे बाय एवापोरेशन। अभी जो लॉस ऑफ वाटर होता है फ्रॉम लीफ ऑफ अ प्लांट, मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिखाता हूं कि अगर एक प्लांट के लीफ में से, प्लांट का लीफ है उसमें से वाटर का लॉस हो रहा है, तो उसको टेक्निकली ट्रांसपीरेशन बोला जाता है। लेकिन अगर वाटर अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब लिक्विड वाटर है वो वेपर गैस में कन्वर्ट हो गया, तो उसको एवापोरेशन बोलते हैं। अब कई होता है कि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, हो सकता है तुम्हें नहीं आया। ये वाला नंबर है, जब तुम वो कोर्स खरीद लोगे तो इस नंबर पे जब तुम कॉल करोगे तो कॉल मेरे पास ट्रांसफर हो जाएगा और तुम्हारे ऐसे डाउट्स क्लियर होंगे। तो एक मतलब बोलने की बात है, ठीक है, बट आगे बढ़ते हैं हम। ओके, द स्टीम स्टोर्स वाटर एंड फूड एंड देयरफॉर ये जो स्टीम है वो वाटर को भी स्टोर करके रखता है, फूड को भी स्टोर करके रखता है अपने अंदर एनर्जी के लिए, और इसीलिए वो फ्लैशी होता है। कैसा होता है? ऐसा मोटा है, दिख रहा है आपको? फ्लैशी दिख रहा है, ठीक है ना। अच्छा, द स्टीम्स आर ग्रीन एज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये ग्रीन है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करता है इन द एब्सेंस ऑफ लीफ। अब लीफ तो थॉर्न जैसे बन गए, या तो लीफ है ही नहीं, तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? अब ये फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है खाना बनाना। तो लाइट की मदद से अपना खाना बनाना, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। आपने पढ़ा होगा, शायद आपको याद होगा कि प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जो अपना खाना खुद बनाते हैं धूप की मदद से, तो जैसे प्लांट है, ओके, उसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। दे रूट्स पेनेट्रेट डीप इनटू द सॉइल। ये मैंने रिकॉर्डिंग में आगे भी जिक्र की थी कि इनकी जो रूट्स होंगे वो डीप जाएंगे। कहां पे डीप जाएंगे? प्लांट्स के सॉइल के अंदर। क्यों? पानी के तलाश में, क्योंकि डेजर्ट रीजन में पानी कम होता है, ठीक है। दे आर थिक लेयर ऑफ वैक्सी सब्सटेंस ऑन द स्टीम ऑफ दिस प्लांट्स टू। अगर इनके ये स्टीम देखोगे इन प्लांट का, तो इस पे भी आपको वैक्सी, ऐसा एक मोटा सा वैक्सी लेयर जैसा लगेगा, जिससे क्या हो रहा है कि ज्यादा लॉस नहीं हो रहा है एट द एंड वाटर का। क्लियर है? तो ये कैक्टस का फोटो था, और यहां पे आपका एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट था टोटल। अच्छा, अगर प्लांट की बात करें तो यहां तक हमारा प्लांट वाला पार्ट है, इसके आगे एनिमल वाला पार्ट है, फिर चैप्टर खत्म। ओके, यहां पे चैप्टर खत्म। तो आज मैं सोच रहा हूं इसी रिकॉर्डिंग में हम प्लांट वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो यहां पे बातें ये वाले पार्ट पे आते हैं, ठीक है, ये वाला हमारा पूरा कवर हो गया।
अब हम ये वाला पार्ट पे आते हैं, पेज नंबर 3 पे, और पेज नंबर 4 यहाँ तक करेंगे और उसके बाद ये रिकॉर्डिंग को एंड करेंगे। बाकी आपको मैंने सारी चीजें बताई हैं। चलिए, एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ स्नोई रीजन। अब देखो इसमें क्या है, कैन यू टेल बोल रहा है। क्या बोल रहा है, हमें ऑलरेडी पता है कि स्नोई रीजन में जो प्लांट होंगे वो कोन शेप होंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया। क्यों होते हैं, क्या एडेप्टेशन है और क्या प्रॉपर्टीज है, ये देखते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो, इन वॉट वे आर स्लोपिंग ब्रांचेस यूजफुल फॉर प्लांट्स स्नोई रीजन। अब ये जो स्लोपिंग ब्रांचेस है, देखो इस तरीके से है ना, ये क्या हेल्प करता है, बर्फ को नीचे गिरने में हेल्प करेगा। ठीक है ना। प्लांट्स ऑफ स्नोई रीजन मेनली इंक्लूड कॉनिफर्स, कॉनिफर्स मतलब जो कोन शेप्ड में है। ठीक है, लाइक डिओडर। एग्जाम्पल हमने डिओडर का, ये देखो फोटो भी दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये डिओडर का एग्जाम्पल है। पाइन ट्री मैंने आपको गूगल करने के लिए बोला था, आई थिंक कि आपने गूगल किया होगा। अगर नहीं किया होगा तो मैं बताता हूँ कैसे करना है। आप डालो पाइन ट्री, जैसे आप डालोगे तो आपको दिख जाएगा। देखो ये भी कोनिकल शेप का है, दिख रहा है आपको। ये देखो, ये फोटो देखो यहाँ पे। बाकी ये कोर्स आप परचेस कर लेना, ठीक है ना। तो ये कैसा, देखो कोनिकल शेप का है। क्लियर हो गया। तो ऐसे सर्च करके हमें देखना होता है। चलो ठीक है, दीज ट्रीज आर कोनिकल इन शेप। ये कोनिकल शेप का होता है, ऐसा कोन के जैसा होता है। ठीक है, ड्यू टू देयर स्लोपिंग ब्रांचेस इन हेवी स्नोफॉल एंड एक्सट्रीम कोल्ड, दिस रीजन द कोनिकल शेप प्रिवेंट्स द स्नो फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग ऑन द ट्री। जब बहुत स्नोफॉल होता है तो यहाँ पे स्नो अगर ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा तो ये सड़ जाएगा, तो उसको ज्यादा एक्यूमुलेट होने से हेल्प करता है, गिर जाता है, वो गिरने में हेल्प करता है ये शेप। ठीक है, ओके, यहां तक हो गया। एंड द थिक बार्क हेल्प्स द ट्री टू विथस्टैंड कोल्ड। अब इसका जो बार्क है वो बहुत थिक होता है। ठीक है, मतलब ये जो इसकी कवरिंग है यहाँ पे, ये बहुत थिक होगी, पेड़ के स्टीम के ऊपर की कवरिंग। ये क्यों होती है, क्योंकि बहुत ठंडा है तो उसको ज्यादा ठंडा, पेड़ भी तो लिविंग थिंग है ना, तो ज्यादा ठंडे में भी रह पाए, इसलिए इस तरीके का इसमें एडेप्टेशन मॉडिफिकेशन हुआ है। इज इट क्लियर। चलो अब यहां पे आ जाता है एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ फॉरेस्ट रीजन। देखो फॉरेस्ट अलग अलग प्रकार का होता है, और जंगल की अगर बात करें तो जंगल में अलग अलग प्रकार के पेड़ होते हैं, हमें राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे एक फॉरेस्ट का फोटो दिखाया है। अब ध्यान से देखो, कुछ पेड़ बहुत बड़े हैं, कुछ बहुत छोटे छोटे घास होंगे, कुछ मतलब बहुत प्रकार के पेड़ है कुल मिला के। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है वैरायटी ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट। अच्छा, ट्री का मतलब तो तुम्हें पता है कि पेड़, नॉर्मल पेड़। श्रब का मतलब होता है एक छोटा पेड़ जिसका मोटी लकड़ी हो। मतलब नॉर्मली पेड़ अगर तुम देखोगे, घास वगैरह देखोगे तो उसको ऐसे तुम आराम से तोड़ दोगे, लेकिन आपके स्कूल के गार्डन वगैरह में आपने कुछ कई सारे ऐसे पेड़ देखे होंगे जो श्रब्स की कैटेगरी में आते हैं। उनकी लकड़ी मजबूत होती है, मतलब बहुत मजबूत भी नहीं होगी बट मजबूत होगी, लेकिन पेड़ छोटे होंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, श्रब्स हम सर्च करते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, हम सर्च करते हैं SHRUBS, श्रब्स। अब देखो ये आपको मोस्टली गार्डन वगैरह में देखने को मिलेंगे, जैसे इस टाइप के जो पेड़ होते हैं, देखो इसको श्रब्स बुलाते हैं हम। ओके, इन पेड़ को हम श्रब्स बुलाते हैं। देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे फोटो दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, तो ये प्लांट्स हमें श्रब्स बोलते हैं। बहुत सारे फोटो मैंने तुम्हें दिखा दिया तो तुम्हें एक आइडिया आ जाएगा। मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ मेरे बच्चों को। ठीक है, तो हर्ब्स मतलब क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, वेजिटेबल टाइप या फिर जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं पर्टिकुलरली, उनको हर्ब्स बोला जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि दिस प्लांट्स कंप्लीट अमॉन्ग्स देमसेल्फ, कंपीट मतलब कंपटीशन कर रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, फॉर सनलाइट। अब कुछ पेड़ बहुत छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े हैं, तो जो बहुत बड़ा है उसको तो ऊपर से धूप मिल गया, धूप चाहिए ना, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, खुद का खाना खुद बनाने के लिए, यूजिंग फोटोसिंथेसिस। और जो नीचे वाले हैं वो ऊपर जाने की कोशिश करता है, बढ़ने की कोशिश करता है। ठीक है ना। अच्छा, हेंस द ट्रीज ग्रो टॉल एंड गेट सनलाइट। जो ट्री लंबे हो जाएंगे उनको सनलाइट मिल जाएगा। ओके, क्लाइंबर्स एंड वाइन्स। वाइन्स मतलब क्या होता है, ऐसे पेड़ जिनकी जो स्टीम है वो बहुत पतली है और वो सीधे खड़े नहीं हो सकते। क्लाइंबर्स मतलब जो दूसरे की मदद से ऊपर जाते हैं, किसी और पे लपेट लपेट के, और सेम ये वाइन्स भी वही होता है। ओके, ग्रो टू अ ग्रेट हाइट विद द सपोर्ट ऑफ ट्री। किसी और पेड़ का सपोर्ट लेकर के, जैसे ये पेड़ अगर तुम देखोगे तो इस पे कुछ दूसरे पेड़ भी है जो ऊपर जा रहे हैं, राइट। तो वो जो है वो क्या है, वाइन्स या फिर क्लाइंबर्स है बेसिकली। अच्छा, स्प्रिंग लाइक टेंड्रिल्स ऑन द स्टीम ऑफ सम क्लाइंबर्स इज एन एग्जांपल ऑफ एडेप्टेशन। अगर तुम देखोगे, मैं आपको दिखाता हूं, क्लाइंबर्स एंड करते हैं, CLIMBER, क्लाइंबर्स एंड वाइन्स। ठीक है ना। अब देखो जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये अलग अलग क्लाइंबर्स और वाइन्स के फोटो है। ठीक, अब इनके पास क्या होता है कि टेंड्रिल का फोटो मैं आपको दिखाता हूँ, कहीं पे अगर होगा तो दिखा दूंगा मैं आपको। ये देखो दूसरे की मदद से ग्रो हो रहा है, ये वाइन का एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पे भी फोटो खुल जाएगा बड़ा सा, तो एक वाइन का एग्जाम्पल है जो दूसरे की मदद से ग्रो हो रहा है। नाउ आई विल शो यू फोर, हाँ देखो ये फोटो हमें मिल गया टेंड्रिल का। अगर इस तरफ मेरे ऊपर की तरफ जो आपको फोटो दिख रहा है उस पर देखोगे तो ऐसे 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 गोल 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 एक फोटो दिख रहा है आपको। ठीक है, दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ टेंड्रिल, कुछ इस तरीके का होता है।
मतलब ये क्या होता है, दूसरे पे जहां टच होता है वहां पे घूम जाएगा, जहां टच होगा वहां पे घूम जाएगा, तो ऐसे ऐसे करके ऊपर की तरफ जाएगा। तो दैट्स द एग्जांपल। तो फॉरेस्ट के प्लांट कुछ बड़े होते हैं, कुछ हर्ब्स होते हैं, कुछ श्रब्स होते हैं, सनलाइट के लिए compete करते हैं, कुछ टेंड्रिल्स और वाइन्स होते हैं, उनके अंदर क्लाइंबर्स एंड वाइन्स होते हैं, उसमें टेंड्रिल्स होता है। तो ये सारा एडेप्टेशन है, बहुत सिंपल प्यारा सा चैप्टर है। ओके, अब देखो अगला क्या है, एडेप्टेशन इन ग्रास लैंड प्लांट्स। ये क्या है, डाइवर्स टाइप ऑफ बुशेस, बुशेस अभी आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है, एंड ग्रासेस आर फाउंड इन ग्रास लैंड। अलग अलग प्रकार के आपको ग्रास लैंड मतलब क्या होता है, जहां पे घास है चारों तरफ। जैसे अभी महाराष्ट्र में बारिश हो रही तो चारों तरफ जो ओपन फील्ड है वहां पे घास उग जाएगा, तो वहां पे अलग अलग प्रकार के प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे, ठीक है। फाइबरस रूट ऑफ ग्रासेस प्रिवेंट सॉइल इरोजन। फाइबरस रूट का मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, ठीक है ना। पहले हम लोग ग्रास लैंड सर्च करते हैं, ठीक है, हम लोग पहले सर्च करते हैं ग्रास लैंड, ग्रास लैंड। अब देखो, देख रहे हो, ऐसे आप महाराष्ट्र में देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे जंगल उग जाते होंगे कहीं पे, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे जंगल उग जाते हैं, राइट। तो इसको हम लोग ग्रास लैंड बोलते हैं। अब हम लोग सर्च करते हैं फाइबरस रूट, FIBROUS, फाइबरस रूट। अब देखो, जैसे ये प्लांट देखो, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि दो टाइप के रूट्स हैं मेरे ऊपर सर के। तो ये जो फैले हुए रूट है यहाँ पे, इसको हम फाइबरस रूट की कैटेगरी में लेते हैं। ओके, सिंपल है, फाइबरस रूट की कैटेगरी में लेते हैं, मतलब इस टाइप के रूट्स कुल मिला के जो ऐसे फैले हुए। अब ये क्या करते हैं ना, सॉइल को पकड़ के रखते हैं, तो इससे सॉइल इरोजन नहीं होगा। तुम बोलोगे सर सॉइल इरोजन मतलब क्या होता है? सॉइल इरोजन मतलब बारिश के कारण मिट्टी का पानी के साथ बह जाना, उससे प्रिवेंट करते हैं। ग्रासेस इन द इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटोरियल रीजन क्या होता है कि अब जैसे हमारा ये, यहाँ पे मैं एक फोटो, यहाँ पे देखो, अब जैसे मान लो कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है ना, तो अर्थ का एक्चुअल शेप जो है वो कुछ ऐसा है, तो बन गया, राउंड नहीं है एक्चुअली, अर्थ का एक्चुअल शेप राउंड नहीं है, अर्थ का एक्चुअल शेप कुछ ऐसा है, ओके, इट्स नॉट राउंड। तो ये यहाँ पे जो एक लाइन पास होगी, इसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। ऐसा कंटिन्यू बोलते बोलते आदमी तोतलाने लगता है, इसको इक्वेटर बोलते हैं। मतलब एक सिंपल सा वो जगह जहां पे तुम्हें शाम को लगता है कि धरती खत्म हो गई, तुम अगर ओपन एक फील्ड में चले जाओगे, समुद्र के किनारे जाओगे जहां पे चीजें मिल जाती है, उसको इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोला है, देखो यहाँ पे ध्यान से, कि कह रहा है कि ग्रासेस इन द इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटोरियल रीजन में जो ग्रासेस होंगे वो बहुत लंबे लंबे होंगे, ठीक है। एनिमल्स लाइक टाइगर, एलिफेंट्स एंड डियर कैन रिमेन हिडन इन दिस ग्रासेस, बहुत बड़े हैं तो उसमें ऐसे जानवर छुप सकते हैं। हाउएवर ग्रासेस इन द कोल्ड रीजन आर वेरी शॉर्ट, जो ठंड वाले जगह होते हैं वहां पे बहुत छोटे ग्रासेस होते हैं, वहां पे छोटे जानवर जैसे कि रैबिट पाए जाते हैं उन ग्रासेस के अंदर। वास्ट मीडोज, इस वर्ड का मतलब क्या है, वास्ट मतलब लार्ज, और मीडोज का मतलब होता है फील्ड ऑफ ग्रास, मतलब वही ग्रास लैंड की बात हो रही है ना एट देन, तो ऐसे घास का पूरा फील्ड है। आर फाउंड इन हिली एरिया, जहां पे हिल होगा उसके ऊपर पूरा ऐसा घास उग जाता है, ठीक है। एज वेल एज इन प्लेन्स, और जो प्लेन एरिया होगा वहां पे भी, जैसे भी बारिश के टाइम में अगर आपके आसपास कोई ओपन फील्ड होगा तो वहां पे बहुत घास उग जाता होगा, जहां पे शायद आप जाके खेलते वलते होंगे, ठीक है ना। चलो, तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन है रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। अब ये वाला पार्ट जो है ये आपको खुद से पढ़ना है, बट मैं रीड करके बता देता हूँ। ये ऑब्जर्व करके डिस्कस करने वाली बात है। क्या कह रहा है, ऑब्जर्व द एंड नोट डाउन द एडेप्टेशन इन द पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक पोटैटो। अगर आप एक पोटैटो का पेड़ देखोगे तो पोटैटो में क्या है, पोटैटो मोटा हो जाता है, उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट उग जाते हैं, ठीक है, तो जमीन के अंदर होता है पोटैटो, तो कुछ एडेप्टेशन है, क्या है वो देखना है। ग्राउंड नट, सेंग दाना, ठीक है, याम, वाटर, यहाँ पे एलोए, अकाइया, कैरोट, ओनियन, बीट, तो एक्सेट्रा एंड अदर प्लांट्स इन योर सराउंडिंग। तो ये जो कुछ प्लांट्स हैं इनके आप फोटोज देखिए एक एक करके, और देखिए कि बाकी जो प्लांट्स आप देख रहे हो इनके अलावा उनमें क्या अलग दिख रहा है आपको, क्या एडेप्टेशन में अलग दिख रहा है, क्या अलग दिख रहा है। जैसे आप पोटैटो को देखोगे, ठीक है ना, तो पोटैटो को देखो और आप मैंगो को देखो, क्या अलग है दोनों में, ऐसी बात है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, एडेप्टेशन फॉर इंजेशन ऑफ फूड इन प्लांट, लास्ट टॉपिक है हमारा आज के रिकॉर्डिंग का। उसके बाद एडेप्टेशन इन एनिमल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। मैं आपको एक टाइम टेबल बताता हूँ जो मैंने सोचा है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उसको अचीव कर सकूं। जैसे आज मंडे है जब ये वीडियो गया है, ओके, तो मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, ये 3 दिन आपके वीडियोस आएंगे इस चैनल पे। आने वाले वीडियोस में मैं आपको टाइम भी कंफर्म कर दूंगा कि दोपहर में ही आएंगे, वैसे जब भी आएंगे तो 12 बजे के बाद ही आएंगे, तो मैं टाइम भी आप लोगों को कंफर्म कर दूंगा 12 बजे के से 3 बजे के बीच में, ओके। 7th स्टैंडर्ड का एक वीडियो आएगा ही आएगा। आई एम ऑल्सो गोइंग टू पोस्ट 8th स्टैंडर्ड वीडियो इन दिस डिटेल, 9th स्टैंडर्ड वीडियो इन दिस डिटेल। चैनल पर ऑलरेडी
1200 से ज़्यादा वीडियोज़ है जब मैं ये शूट कर रहा हूँ, तो 10th के भी करने वाला हूँ, 11th के भी करने वाला हूँ, 12th के भी करने वाला हूँ। देयर इज अ लॉट ऑफ प्लान टू डू। लेट्स सी कि कैसे अचीव करता है। चलिए तो यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं और ये देखते हैं इंजेशन। अब देखो, एडेप्टेशन का मतलब तो आपको पता है कि क्या चेंजेस हुआ। इंजेशन का मतलब होता है फूड को अंदर लेना, ठीक है। तो क्या एडेप्टेशन हुआ है? इंजेशन ऑफ फूड इन प्लांट। फूड को अंदर लेने के लिए प्लांट्स में क्या क्या बदलाव हुए हैं उसके बारे में हमें बात करनी है। तो देखो, ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो एंकर्ड इन द ग्राउंड आर ऑटोट्रॉपिक। एंकर्ड इन द ग्राउंड का मतलब होता है कि ऐसा पेड़ जो जमीन में लगा हुआ है, एंकर्ड मतलब फिक्स्ड, जमीन पे लगे होते हैं ना नॉर्मली पेड़, तो वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब जो खुद का खाना खुद बना लेते हैं, ठीक है, धूप की मदद से। अब प्लांट्स लाइक डॉडर, ठीक है, यहाँ पे देखा है हुआ कुशकुटा, ठीक है ना, कुशकुटा सही है, हाँ, आर पैरासाइटिक। अब ये पैरासाइटिक मतलब क्या होता है कि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे मच्छर आपकी खून चूस करके अपना एनर्जी लेता है, तो एक पैरासाइट है, समझ रहे हो। तो पैरासाइटिक मतलब जो दूसरे पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। द प्लांट बॉडी ऑफ डॉटर कंसिस्ट ऑफ येलो वायर लाइक स्टीम। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसके येलो वायर लाइक स्टीम्स है, दिख रहा है फोटो में आपको? फोटो अभी दिख नहीं रहा होगा, ये रिफ्रेश नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, एक वायर लाइक स्टीम है इसका, ठीक है ना। तो ये क्या करता है? कंसिस्ट ऑफ वायर लाइक स्टीम, इट इज लीफलेस, इसमें लीफ नहीं होता, कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब लीफ नहीं है, ग्रीन कलर नहीं है, येलो कलर है, तो फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएगा। हाउएवर इट हैज हिस्टोरिकल सकिंग रूट्स फॉर एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट। मतलब इसके पास जो रूट्स होते हैं वो दूसरे प्लांट के अंदर ऐसे अंदर चले जाते हैं और वहां से उसके न्यूट्रिएंशन को ले लेते हैं। सिंपल है। चलो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे, दिस रूट्स पेनेट्रेट अप टू द कंडक्टिंग वेसल्स ऑफ द होस्ट प्लांट एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड फूड। मतलब जहां पे दूसरे प्लांट का वाटर और फूड सप्लाई हो रहा है वहां तक, जैसे आपके शरीर के नसों में जाकर के निकाल लेगा खून, एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो, फंजाई डू नॉट हैव क्लोरोफिल। फंजाई मतलब होता है फंगस। फंगस के पास भी क्लोरोफिल नहीं होता एंड कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और वो भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन कलर का पिगमेंट है। ये जो प्लांट ग्रीन दिख रहा है, ये क्यों दिख रहा है? ड्यू टू क्लोरोफिल, के अंदर के क्लोरोफिल के कारण ये कैसा दिख रहा है? ग्रीन दिख रहा है, ठीक है। दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम स्टार्ची फूड्स लाइक भाखरी। अब वो क्या होता है, कहीं पे भी ग्रो हो जाते हैं, जहां पे जैसे भाखरी, ब्रेड वगैरह पे ग्रो हो जाएंगे, दे डू नॉट, दे हैव रूट लाइक फाइबर्स फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इनके पास रूट जैसा फाइबर होगा, मतलब फाइबरस रूट मैंने आपको बताया ना, तो उस तरीके के फाइबरस चीजें होती है। फिलामेंटस बॉडी होता है कुल मिला के, फिलामेंटस बॉडी मतलब फिलामेंट, धागे की तरह होता है, ठीक है ना, फाइबर की तरह होता है, उससे वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। अब लास्ट बचा है वेनस फ्लाई ट्रैप। आप ये देखो, फोटो है वेनस फ्लाई ट्रैप का। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? प्लांट्स नीड नाइट्रोजन। कई सारे प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए, पोटेशियम चाहिए अपने ग्रोथ के लिए, ठीक है। प्लांट्स को ये सारी चीजें चाहिए। प्लांट्स दैट ग्रो इन द सॉइल विच इज डिफिशियंट इन नाइट्रोजन लाइक, ठीक है, सैंड्यू, ड्रोसेरा, वेनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट एक्सेट्रा फुलफिल देयर नीड ऑफ नाइट्रोजन बाय कंज्यूमिंग इंसेक्ट। मतलब नॉन वेजिटेरियन प्लांट, समझ रहे हो। अब जहां पे ये सारे न्यूट्रिशन की कमी है जमीन में, ऐसे प्लांट ने खुद को अडेप्ट कर लिया कि वो इंसेक्ट को खा जाएंगे, ठीक है। अब यहां पे देखो, एडेप्टेशन आर सीन इन दिस प्लांट विच सर्व टू अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड होल्ड देम कैप्टिव, मतलब केप्ट इन केज। तो ये प्लांट जो है आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर इस तरीके का एडेप्टेशन हुआ है कि इसके अंदर इंसेक्ट बैठेगा। क्यों बैठेगा? क्योंकि इनके अंदर खूबसूरत सा स्मेल होगा, उससे वो अट्रैक्ट होगा, और जैसे ही इंसेक्ट बैठेगा ऐसे खुला हुआ ऐसे बंद हो जाएगा, तो वो केज में आ जाएगा और उसको धीरे 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 यूटिलाइज कर लेंगे अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो देखो, अराउंड 38 मिनट का ये लेक्चर बना है। हर एक लेक्चर हमारा ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स का ही होगा, उससे बड़ा हम नहीं करेंगे क्योंकि आप छोटे बच्चे हो एट द एंड, ठीक है। तो आप उसका यूटिलाइज करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। मैंने जो आपको वेबसाइट पे हमारा एक कोर्स दिखाया, ठीक है ना, हमारा एप्लीकेशन है एक, मैं आपको एप्लीकेशन भी दिखा देता हूँ। ये हमारा एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अगर आप कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। देखो क्या आपको दिख रहा होगा, हाँ, अगर इंटरेस्टेड, ऑलरेडी 10,000 से ज़्यादा बच्चों ने इसको डाउनलोड कर रखा है। इसमें 9th-10th के लाइव बैचेस होते हैं और अब मैं रिकॉर्डिंग भी ऐसे अपडेट करने वाला हूँ। तो ये जो आपको कोर्स मिलेगा, इसके अंदर जो रिकॉर्डिंग रहेगी, जैसे यूट्यूब पे जब आप देख रहे होंगे तो आपको मल्टीपल टाइम ऐड आया होगा, तो सबसे पहले वहां पे आपको ऐड नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा, मैंने आपको क्या बोला कि इसके अंदर एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, और अगर आपको कोई डाउट है तो वो फैसिलिटी भी हम देंगे। अगर आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हो और आपको कोई क्वेश्चन है, वैसे तो डायरेक्ट कैसे ज्वाइन करना उसका भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग।
मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3 दिन 7th के वीडियोस आएंगे। इस बार मैंने ठान लिया है कि 20 के 20 चैप्टर्स वापस पढ़ाना है, डिटेल में पढ़ाना है, नए इन्फॉर्मेशन के साथ पढ़ाना है। थैंक यू सो मच, लेट्स मेक लर्निंग इजी, हैप्पी लर्निंग।